इंदौर में सुबह के 9 बजने वाले थे। दिन था 10 फरवरी सन 1858 का। यूं तो यह समय वसंत ऋतु का था, पर इस बार मालवा की वसंत भी पतझड़ के समान लग रही थी। लोगों के चेहरों पर मायूसी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कारण आज अंग्रेज एक क्रांतिकारी को इंदौर में सरेराह फांसी पर लटकाने वाले थे। फांसी दी गई। उस महान क्रांतिकारी की मृतदेह को शाम तक फंदे पर लटका रहने दिया गया। यह क्रांतिकारी कोई और नहीं, अमझेरा नरेश महाराव बख्तावर सिंह जी थे। नमस्कार, मैं पीयूष और आप देख रहे हैं मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल। सन 1857 की क्रांति के बारे में यूं तो हम लोगों ने कई किस्से सुने होंगे, पर मालवा के इस बलिदानी राजा के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। मध्य प्रदेश के धार शहर से 27 किलोमीटर दूर अमझेरा नाम का एक छोटा सा कस्बा है। अमझेरा में देवी अंबिका का प्राचीन मंदिर है, जिसे अमका झमका माता जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से रुक्मणी देवी का हरण किया था। अमझेरा का राठौड़ वंश जोधपुर के रणबंका राठौड़ घराने से आता है, जिनके शासक राव या महाराव की पदवी धारण करते थे। महाराव बख्तावर सिंह जी के बारे में जानने से पहले आइए उनके वंश का इतिहास हम संक्षेप में जान लेते हैं। अमझेरा राज्य का संस्थापक राव जगन्नाथ जी को कहना गलत नहीं होगा, जिन्होंने सन 1604 में मालवा के अमझेरा में जागीर के पट्टे दिए थे। राव जगन्नाथ जी के बड़े बेटे राव केसरी सिंह जी हुए, जिनके बेटों का सन 1678 के आसपास मोरीगढ़ में मराठों से युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव केसरी सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए, जिनके बाद उनके बड़े बेटे जुंजार सिंह अमझेरा की गादी पर बैठे। राव जुंजार सिंह के चौथे बेटे राव जगरूप अपने पिता के बाद गादी के उत्तराधिकारी बने। उनके बाद राव जसरूप जी अपने बड़े भाई को निजाम की सहायता से हटाकर अमझेरा की गादी के राजा बने। इन्हीं के समय सन 1728 में अमझेरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ और मालवा से मुगल सूबेदारी के प्रभाव का अंत हुआ, जिस पर हमने एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। राव जसरूप जी के बाद लाव लाल सिंह जी गादी पर बैठे। कुछ स्रोत अमझेरा के युद्ध को उनके शासनकाल के दौरान हुआ ऐसा बताते हैं। उनकी एक रानी खींची जी राघोगढ़ की नोंद कुंवर के पुत्र सवाई सिंह जी ने अमझेरा के तालाब के निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। सन 1778 में राव जसवंत सिंह जी ने अंबिका माता मंदिर का जीर्णोद्वार भी करवाया था। सन 1792 में राव जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद राव सवाई सिंह अमझेरा की गादी पर विराजमान हुए। इनका विवाह रामपुरा के चंद्रावत घराने की अजब कुंवर जी के साथ हुआ। उनके पुत्र अजीत सिंह जी हुए, जो कि आगे चलकर अमझेरा के शासक बने। इन्हीं के शासनकाल में सन 1817 में इंदौर के होलकर महिदपुर के युद्ध में अंग्रेजों से हारे और सन 1818 में होलकरों और अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके बाद इंदौर स्थित रेसिडेंसी से अंग्रेज शासन चलाने लगे और अमझेरा का एक वकील भी इंदौर में आकर रहने लगा। सन 1820 में महाराजा दौलत राव सिंधिया और राव अजीत सिंह के बीच जॉन मालकम की मध्यस्थता में एक संधि हुई, जिससे चौथ की राशि चुकाने में कुछ सहूलत हुई। राव अजीत सिंह जी का विवाह 14 दिसंबर 1824 में रानी भटियाणी जी के साथ हुआ, जो कि ओसिया जोधपुर की थी। इन्हीं से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बख्तावर सिंह रखा गया। 21 दिसंबर सन 1831 में राव बख्तावर सिंह जी अमझेरा की गादी पर विराजमान हुए। राजा बख्तावर सिंह जी आज़ादी पसंद व्यक्ति थे। बख्तावर सिंह जी को अमझेरा पर मराठों यानी सिंधिया महाराज और अंग्रेजों का दोहरा नियंत्रण बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। अब अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं की सैन्य क्षमताओं में कटौती करनी शुरू कर दी थी, जिसके कारण मराठों और निजाम की सेना में बड़े पैमाने पर सहयोग देने वाले पठान, पिंडारी और मकरानी इधर उधर घूम रहे थे। कई छोटी बड़ी राजपूत रियासतों ने
इन भाड़े के सैनिकों को अपनी सेवा में ले लिया था। ऐसा ही अमझेरा नरेश ने भी किया। सन 1857 की क्रांति के समय मालवा में एजीजी हेनरी ड्यूरेंट था, जो कि भारतीय राजाओं से दुर्भावना रखता था। मालवा में जब विद्रोह भड़का, तब होलकर महाराज तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने अंग्रेजों के पक्ष में होने का दिखावा किया, या यूं कहे कि वह खुलकर कभी क्रांतिकारियों के समर्थन में नहीं आए, पर उन्होंने विद्रोही सैनिकों को रोका भी नहीं। महाराव बख्तावर सिंह जी मालवा के ऐसे शासक थे जो कि तन मन धन से क्रांति के इस महासमर में कूद गए थे। 10 मई 1857 को मेरठ से मंगल पांडे द्वारा इस क्रांति की शुरुआत हुई, तो इंदौर में इसके लगभग 2 महीने के बाद यानी 1 जुलाई सन 1857 में सैनिकों का विद्रोह शुरू हुआ। 2 जुलाई को अमझेरा का भोपावर एजेंसी का वकील चिमन राय भोपावर छोड़कर अमझेरा आ जाता है। महाराव बख्तावर सिंह अपने सैनिकों को दीवान गुलाब राय और कुंवर भवानी सिंह के नेतृत्व में भोपावर एजेंसी और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई मालवा भील कॉर्प्स की छावनी पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। यह जानकर ज्यादातर भील कॉर्प्स के सिपाही भोपावर का मोर्चा छोड़कर भाग जाते हैं। अमझेरा के सैनिकों ने 3 जुलाई को अंग्रेजों के कर्मचारियों को भोपावर से गिरफ्तार कर लिया और ब्रिटिश झंडा उतार कर फाड़ डाला। 4 जुलाई को अमझेरा की विजयी सेना अंग्रेजों का लूटा हुआ सामान लेकर महाराव बख्तावर सिंह के सम्मुख प्रस्तुत हुई। कुछ अंग्रेज भोपावर से भागने में कामयाब रहे, जिनमें ब्रिटिश लेफ्टिनेंट हचिंसन और डॉक्टर चिशोलम थे। यह झाबुआ के महाराज की शरण में पहुंच गए थे। इन्हीं के संस्मरणों से हमें इस क्रांति का विवरण मिलता है। अब इंदौर में ऐसी खबर आई कि लेफ्टिनेंट हचिंसन और डॉक्टर चिशोलम का परिवार अमझेरा में बंदी बनाकर रखा गया है, पर यह खबर गलत थी, हम जानते हैं। पर होलकर महाराज को यह बात पता नहीं थी, इसलिए वह अपने बख्शी हुमान सिंह जी को अंग्रेजी अफसर और उसके परिवार के लोगों को छुड़ाने के लिए भेजते हैं। पर यह लोग कभी अमझेरा पहुंचे ही नहीं और वह ऐसे ही वापस आ जाते हैं। क्रांति के दौरान ही अमझेरा से दीवान गुलाब राय, पटवारी सलूक राय और वकील चिमन राय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिन्हें इंदौर के कड़ाव घाट पर हिरासत में रखा जाता है। वहीं महाराव बख्तावर सिंह जी लालगढ़ के किले में चले जाते हैं। अब 10 अक्टूबर सन 1857 को धार से चलकर 400 विद्रोही भी अमझेरा के सैनिकों से जा मिलते हैं और भोपावर और सरदारपुर पर आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पर यह लोग अंग्रेजों के दफ्तर और घरों को लूट लेते हैं। अंग्रेजों के हथियार और अन्य सामान इन क्रांतिकारियों के हाथ लग जाता है। धार के नाबालिग महाराज आनंदराव पवार के मामा भीमराव विजेता मकरानी क्रांतिकारियों का स्वागत करते हैं तथा उनके द्वारा लाई गई तोपों को महल में 3 दिनों तक सजाया भी जाता है। धार के किले पर अब क्रांतिकारियों का कब्जा था। 16 अक्टूबर को धार और अमझेरा के विद्रोही सैनिक मानपुर पर हमला करते हैं। यहाँ भी क्रांतिकारियों की ही जीत होती है और मानपुर छावनी पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो जाता है। अब महू छावनी ज्यादा दूर नहीं थी, तभी अंग्रेजों की नई सैन्य टुकड़ी वहां आ जाती है, इसलिए क्रांतिकारियों को वहां से भागना पड़ता है। अब अंग्रेज पुनः शक्ति जुटाकर विद्रोह का दमन कर रहे थे। 30 अक्टूबर को कर्नल ड्यूरेंट ने धार के किले पर तोपों के गोले बरसाए और क्रांतिकारियों की हालत खराब कर दी, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर को क्रांतिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब कर्नल ड्यूरेंट अमझेरा की ओर बढ़ा। ब्रिटिश सैनिक अमझेरा के पास ही स्थित लालगढ़ पहुंचते हैं, जहां विद्रोहियों सहित महाराव बख्तावर सिंह के होने का अंदेशा था, पर अब तक महाराव बख्तावर सिंह वहां से दूर निकल जाते हैं। 11 नवंबर सन 1857 को बख्तावर सिंह जी के किसी करीबी ने अंग्रेजों को उनका पता बता दिया, जिसके कारण उन्हें लालगढ़ के पास ही स्थित जंगलों से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
हैदराबाद कंटिंजेंट के घुड़सवारों द्वारा उन्हें महू लाया जाता है। महू से बख्तावर सिंह जी को इंदौर भेजा जाता है। इसी बीच ठाकुर दौलत सिंह ने उन्हें महू से छुड़ाना चाहा, पर वह कामयाब नहीं हुए। फिर दिसंबर सन 1857 में महाराव बख्तावर सिंह जी और उनके करीबी साथियों पर मुकदमा चलाया जाता है। दीवान गुलाब राय, कुंवर भवानी सिंह राठौड़, मोहनलाल कामदार छड़ावत, सलूक राय पटवारी, इन सभी को फांसी की सजा सुना दी जाती है और वकील चिमन राय को काला पानी की सजा सुना दी जाती है। इन चारों को तुरंत ही फांसी दे दी गई। पर अब राजा बख्तावर सिंह जी का क्या होगा? यहाँ होलकर महाराज को लग रहा था कि बख्तावर सिंह जी को कुछ दिन कैद में रखकर छोड़ दिया जाएगा। बख्तावर सिंह जी को कारागार में भी यहाँ पर कड़ी यातनाएं दी जा रही थी। उन्हें खाने के लिए रोज 4 आने दिए जाते थे। तब वह पहरा देने वाले किसी सिपाही से अचार और पूरी मंगवा कर खाते थे। बख्तावर सिंह जी की माता भटियाणी इंद्र कुंवर अपने बेटे से मिलने इंदौर पहुंची। एक माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देख सकती है? वह चाहती थी कि उसके बेटे को जीवित छोड़ दिया जाए, पर महाराव बख्तावर सिंह ने स्वयं अंग्रेजों से अपने द्वारा किए गए विद्रोह के लिए कभी कोई क्षमा याचना नहीं की थी। तो उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और 10 फरवरी सन 1858 को सुबह 9 बजे उन्हें इंदौर स्थित इस पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने शाम तक उनकी मृतदेह को ऐसे ही लटके रहने दिया। फिर बाद में उनके सेवकों ने जूनी इंदौर के किनारे, नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया। महाराव बख्तावर सिंह जी के बाद उनके पुत्र रघुनाथ सिंह जी और कुंवर किशन सिंह जी ने अमझेरा को संभालने की कोशिश की, पर इनके बाद में इनका कोई वंशज नहीं था, इनका कोई पुत्र नहीं था। तो महाराव बख्तावर सिंह जी का वंश यहीं पर खत्म हो गया। वर्तमान में कुछ वर्ष पहले ही इंदौर में जो अंग्रेजों का मुख्य ठिकाना था, रेजिडेंसी क्षेत्र, उसका नाम बदलकर महाराव बख्तावर सिंह क्षेत्र कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग भी याद रखें ऐसे वीरों की कुर्बानी को, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।